किया और हुकाम बाला तक पहुँचाया ताकि हुकाम बाला इन मसाइल को संजीदगी से इसका नोटिस लें और इसके लिए जो है एक अमली इक़दाम करें, एक कोई पॉलिसी वाज़े करें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद महीने पहले आपको मालूम होगा कि हमारे बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन जमायतों ने इस मसले के हवाले से पॉइंट ऑफ आर्डर पे खड़े होकर इनकी निशानदेही की, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक हमारे जो हुक्मरान हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। उन्होंने इस चीज़ को इंतहाई गैर संजीदगी से लिया, गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। पहले ही से हमारे जो मसाइल हैं, हमारे सूबे के जो मसाइल हैं, हमारे क्वेटा के जो शहरियों के मसाइल हैं वो तो अपने जगह पे मौजूद हैं, लेकिन ये जो एक बड़ा वायरस है, कोरोना वायरस है, जो बहुत तेज़ी के साथ धीरे धीरे फैल रहे पूरे इलाके में, ख़ासकर हमारे मुल्क में, सूबे में, बलूचिस्तान में। और अब यहाँ कल आपको मालूम होगा कि इसका क्वेटा में एक केस भी वो हुआ है, नोट हुआ है। तो इसके बावजूद आज इन्होंने से जो हमारे शेख ज़ैद हॉस्पिटल हैं वो हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पे बंद किया। वहाँ पे 6 वार्ड्स हैं। इससे पहले उन्होंने उनकी जो 4 वार्ड मुकम्मल बंद किए। अब मुकम्मल वहाँ हॉस्पिटल बंद है और मियाँ गोंडी के करीब उन्होंने जो एक कैंप लगाया, बिल्कुल वो इस ऐसा इलाका है जहाँ मुकम्मल शहरी इलाके यहाँ पे, और वहाँ न इस तरह का कोई उन्होंने सिस्टम बनाया है। ये कहाँ का एक मंतक है, आप खुद ज़रा देख लें कि किसी को वहाँ उठाया जाता है, किसी को इधर से लाया जाता है, किसी को उधर से उठाया जाता है, वहाँ उसको बिठाया जाता है, कहीं भी जो है। तो कहने का मकसद ये है कि जो हुकूमती जो बेअसी हैं, ख़ासकर मैं कहता हूँ जो सेहत की शोबे के आला हुकाम हैं, उनकी मिनिस्टर है, मिनिस्टर भी उसका नहीं है, सीएम खुद उसको सारे मामलों को डील कर रहा है। तो कहने का मकसद है कि वो यानी इंतहाई इनकी गलत पॉलिसियों के नतीजे में, गैर संजीदगी की पॉलिसियों के नतीजे में ये जो मरज़ हैं ये धीरे धीरे फैल रहे हैं। आज आप देख भी रहे हैं कि वहाँ के शहरियों ने मियाँ गोंडी के मुकाम पे नेशनल हाईवे 2-3 घंटे तक मुकम्मल बंद किया, सरापा एहतजाज किया, और उन्हें ये कहा था कि भाई ये कहाँ का इंसाफ है कि आपने कैसे इलाके में यहाँ शिफ्ट करवाया गया है कि जहाँ मुकम्मल आबादी हैं, वहाँ जो है शहरी आबादी हैं, लोग वहाँ पे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हुक्मरानों की ये जो नारवा पॉलिसी हैं, ये जो गलत हिकमत अमली है, मिस मैनेजमेंट हैं जिन्होंने बनाए हैं, ये सारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो रहे हैं और उसकी असर हमारे सूबे की, हमारे शहर क्वेटा के गरीब जो शहरी हैं वो उससे मुतासिर हो रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, हम तो ज़ाहिर है इसका ज़िम्मेदार तो सबसे ज़िम्मेदारी हुकूमत का बनता है, रियासत का बनता है कि वो अपने शहरियों का ख़ास कर इस चीज़ें हैं जिन्होंने जो है इस चीज़ पे अमली इक़दाम उठाया, यानी एमरजेंसी नाफिज किया, बहुत सी चीज़ों को उन्होंने संजीदगी से लिया, लेकिन हमारे हुक्मरान तो उसके लिए उनका कोई तवज्जो ही नहीं है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि ख़ासकर हमारे जो सिविल सोसाइटी हैं, जो मीडिया है, सोशल मीडिया है हमारे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी कारकुनों का ये ज़िम्मेदारी बनता है कि हम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इस मसले को हाईलाइट करें और अपने जो गरीब सूबे के हमारे शहरी हैं, इन अपने शहरियों की जान को बचाएं और हुकूमती उन मसाइल की हम निशानदेही karen कि वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारे शहरी जो हैं इस मर्ज़ से वो बच सके। तो कहने का मकसद ये है कि मैं समझता हूँ एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से हमारा ज़िम्मेदारी बनता है कि हम इसके लिए आवाज़ बुलंद करें, जिसका आज सबूत यहाँ दोस्तों ने इसके लिए जो एक मुजाहरे का एहतमाम किया है। थैंक यू सो मच। ये 10 लाख को लपेट में ले लिया उसने, और आज एक केस जो कोयटा में पैदा नहीं हुआ, जो कोरोना वायरस यहाँ नहीं आया, ना यहाँ ऐसे कोई कुछ हुआ जिससे कोरोना वायरस यहाँ आया, बल्कि लाया गया है, इंटेंशनली लाया गया है, जानबूझकर इस सूबे को, यहाँ के लोगों को एक मुश्किल में डालने के लिए लाया गया है। हम ऐसे सूबे में रहते हैं जहाँ हमें गोलियों से भी मारा जाता है, जहाँ हमें बमों से भी उड़ाया जाता है, जहाँ में अगवा भी किया जाता है, जहाँ में उठाया जाता है सिक्योरिटी के नाम पर। आज जिस तरह सर्दी है और पूरे शहर में आपको गैस नहीं मिलेगी, हमने तो गैस से भी मारा जाता है। पिछले दिनों अगर सर्दी में आपको मालूम हो तो बहुत सारे लोग बलूचिस्तान में सर्दी से फ्रीज होके मरे थे। क्या हमारे लिए ये अजाब कम नहीं? क्या अब भी आपके दिल में यहाँ रहने वालों के लिए इंसानियत नहीं जागी, एहसास नहीं जागा? मैं अपने तमाम सुनने वालों से ये कहती हूँ कि आए, अगर आज याद परवाह पर भी 50 से 80 लोग जो है अफराद हलाक हो रहे हैं, तो हमारे बलूचिस्तान के लोग क्या करेंगे? आप नहीं समझते कि हुकूमत की गैर संजीदगी है कि ये ज़ायरीन है, पहले उनको उनके इलाके शिफ्ट किया,
نہ کہ پہلے کوئٹہ لاتے ہیں 6 سے 700 کلومیٹر، اس کے بعد مختلف علاقوں. بالکل، ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں. آج یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو وہاں پر بارڈر پر کیوں نہیں روکا گیا. کیا جام کمال صاحب نہیں سمجھتے کیا ان کے ساتھ ایسا کوئی جادو کا چوری ہے کہ ان کو وہ صحتیاب کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف ابھی جو اعلان ہوا ہے WHO کی طرف سے $50 ارب کا، میں سمجھتا ہوں آج سے یہ اور لوگ تمام دنیا میں پریشانی کا شکار ہے. اس کے لیے تدابیر بنا رہے ہیں کہ ہمیں اس کے کرونا کے تدارک کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں. تو یہ ایک کیٹاسٹرافی کا شکل، ایک وبا اور ایک تباہی کا شکل اختیار کر سکتے